जीवन आनंद 915 नंबर टेबल। ये एलआईसी का एक बेहतरीन कंसेप्ट है, एक बेहतरीन प्लान है जिसको ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी के रूप में जाना जाता है। तो इसमें दो तरह के फ़ायदे होते हैं। जितनी देर आदमी जीवित है वो अपना पैसा यूज़ कर सकता है, ले सकता है मैच्योरिटी पे। उसके बाद भी उसका जो रिस्क कवर है वो होल लाइफ 100 साल की उम्र तक उसका रिस्क कवर रहेगा। तो दोस्तों, मैं रमेश सोंधी आज जीवनानंद के बारे में आपको विषय में हम डिस्कस करेंगे। बताता हूँ आपको क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं। तो दोस्तों, एलआईसी का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत शानदार प्लान है जिसमें सारी उम्र 100 साल तक रिस्क कवर किया जाता है पार्टी का, कस्टमर का। जो भी आप देखोगे हम इसको समझते हैं ये प्लान कैसा है, किस तरह से करता है, किस तरह से वर्क करता है। लास्ट वीक हमने 914 के बारे में जाना था, तो आज 915। ये थोड़ा सा हटके है, सेम ही है वैसे लगभग, थोड़ा सा हटके है कि इसमें रिस्क कवर है जो 100 साल तक रहता है। उसमें मैच्योरिटी के बाद रिस्क कवर नहीं होता था, इसमें मैच्योरिटी के बाद भी रिस्क कवर रहेगा। तो ये शानदार प्लान है, हम जानते हैं इसको, ये होल लाइफ प्लान है, सारी उम्र रिस्क कवर करने वाला प्लान है। आज जब जिसने भी पॉलिसी ले ली वो ज़िंदगी भर उसका रिस्क कवर रहेगा एलआईसी की तरफ से। डबल मैच्योरिटी प्लान भी इसको बोल देते हैं। मैच्योरिटी प्लान जैसे मैच्योरिटी एज पे उसको पैसा मिल जाएगा जो उसने टर्म चूज़ की होगी, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी उसने टर्म चूज़ की होगी उस पर उसको पैसा मिल जाएगा। पैसा मिलने के बाद एक डेथ क्लेम के रूप में भी उसके पास जो अभी ऑप्शन बची हुई है वो बाद में मिलेगी। इसको डबल मैच्योरिटी बेनिफिट वाला प्लान भी बोल देते हैं। हाँ, ये डेथ क्लेम से पहले भी बंदे लेने चाहे तो सरेंडर वैल्यू भी इसकी ले सकते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्लान की और ख़ासियत क्या है कि इसका जो रिस्क कवर है वो 1.25 गुना है। मान लो कि बंदा 10 लाख की पॉलिसी लेता है तो उसका जो रिस्क कवर रहेगा शुरू से वो 12,50,000 का रहेगा। और साथ में बोनस, जितने साल पॉलिसी चल जाती है उसका बोनस, हर साल ये पॉलिसी का बोनस जो है ऐड होता रहेगा। और एक्सीडेंट के केस में ये 2.25 गुना रहेगा अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो। क्योंकि ये पॉलिसी आगे हम डिस्कस करेंगे, 18 साल से लेके 50 साल की एज पे हम दे सकते हैं। तो इसकी जो पीपी टर्म है उसमें जो रिस्क कवर रहेगा 2.25 गुना रहता है। और आफ्टर पीपीडी, जब उसका प्रीमियम पेइंग टर्म उसने बंद कर दी, जब उसने जो टर्म चूज़ की थी उसके बाद उसका जो रिस्क कवर रहेगा वो 100% होगा फिर बाद में। यानी कहने का मतलब पहले 2.25 गुना 125% था और बाद में 100% रहेगा। पहले अगर हम 10 लाख की पॉलिसी का 12,50,000 कर रहे थे, बाद में लास्ट में ये 1 लाख रुपया 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख ही रहेगा फिर, जब तक उसकी 100 साल की एज नहीं हो जाती, जहाँ उसकी डेथ नहीं होती तब तक। तो उसका मतलब दो बेनिफिट उसको मिलते हैं, एक मैच्योरिटी के रूप में, एक डेथ के रूप में, जो किसी भी कस्टमर को। तो उसके बेनिफिट और फीचर हम देख लेते हैं दोस्तों। फीचर वर्सेस बेनिफिट क्या है, फीचर्स के क्या क्या हम किसको दे सकते हैं पॉलिसी। हम 18 साल से लेकर 50 साल के इंसान को ये पॉलिसी दे सकते हैं। और उसकी जो टर्म रहेगी 15 साल से लेकर 35 साल तक कोई भी टर्म आदमी चूज़ कर सकता है। 15, 16, 17, 18, 20 जो भी उसने चूज़ करनी है वो कर सकता है, जैसे उसकी नीड के मुताबिक उसको जब ज़रूरत पड़े वो तब पैसा ले सकता है। और उसकी जो मैच्योरिटी एज रहेगी वो 75 साल, 75 ईयर रहेगी। 75 से पहले पहले उसको पैसा लेना ही है। अगर मान लो 50 साल का व्यक्ति की हम पॉलिसी करते हैं उसको मैक्सिमम 25 साल की पॉलिसी मिल सकती है और 75 पे उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, ताकि उसको जो सारा पैसा है वो उसको मैच्योरिटी के रूप में यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद उसका रिस्क कवर चलता रहेगा, जितने की पॉलिसी से सम एश्योर्ड लिया होगा उतना रिस्क उसका चलता रहेगा। और उसके बेनिफिट हम देख लेते हैं दोस्तों क्या है। अगर नेचुरल रिस्क यानी नेचुरल डेथ होती है किसी की तो 1.25 ऑफ सम एश्योर्ड, जितने की पॉलिसी ली 2.25 गुना उसका रिस्क कवर रहेगा। जैसे हमने पहले बताया 10 लाख की पॉलिसी का 12,50,000। अगर एक्सीडेंट से कुछ होता है, एक्सीडेंट से डेथ होती है, तब उसका 2.25 टाइम यानी 2.25 गुना उसका रिस्क कवर रहता है सम एश्योर्ड का, अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है। मान लो 10 लाख की पॉलिसी की हम उदाहरण ले रहे थे, यहाँ पे 12,50,000, यहाँ पे 22,50,000 प्लस बोनस रहेगा। जितनी साल पॉलिसी चल गई उस साल का बोनस भी उसको दिया जाएगा, यानी एक्स्ट्रा पैसे जो उसको मिलेंगे। दोस्तों, एक डिसेबिलिटी बेनिफिट होता है जो वो ड्यू टू एक्सीडेंट से अगर कुछ होता है, एक्सीडेंट से उसके 2 अंग चले जाते हैं, किसी के 2 मेजर ऑर्गन्स चल जाते हैं, जहाँ फिर उसको ऐसी चोट लगती है कि वो बंदा नकारा हो जाता है, नेचुरल ड्यूटी परफॉर्म करने में असमर्थ रहता है, नहीं कर पा रहा, एक्चुअल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा नेचुरल ड्यूटी को। तब उसमें क्या होता है, नेचुरल ड्यूटी कौन सी हो सकती है, जैसे उसने खाना खाना,
कपड़े बदलने, नहाना, वॉशरूम जाना, घर में मूव करना है, अकेले वो नहीं कर पा रहा बिना सहारे के, तब उसको हम डिसेबल मान लेंगे। तो उसका हम जो प्रीम है, जो किस्तें उससे ले रहे थे जो प्रीम, वो बंद कर देंगे। उसका जितना उसने सम एश्योर्ड लिया था वो 100% यानी 10 सालों में उसको वापस देंगे हम, और किस्तें बंद रहेंगी, रिस्क कवर साथ में चलता रहेगा। कहने का मतलब होगा 10% उसको हर साल मिलता रहेगा अगले 10 साल के लिए। तो उसका जो रिस्क कवर है वो चलता रहेगा। उसके बाद भी मेच्योरिटी उसको फिर से मिलेगी जो है उसकी, उसके बाद भी उसको जो मेच्योरिटी के बाद भी उसको जो बेनिफिट थे वो सारे एज इट इज़ मिलेंगे। और बेनिफिट उसमें देख लेते हैं हम। तो टैक्स बेट है, जो लोग टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो जाती है, वो जितना ही प्रीमियम 1.5 लाख तक LIC को देते हैं, तो उसका वो टैक्स बेट उसको मिल जाती है, उसकी इनकम में से लेस हो जाएगा। जिसके भी पार्टी की हम इंश्योरेंस कर रहे हैं तो उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। और जो मेच्योरिटी होती है वो टैक्स फ्री होती है हमारी अंडर सेक्शन 10(10)D में। जो पैसा मिलेगा वो सारा उसका वाइट मनी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई TDS नहीं काटा जाएगा, सारे के सारे पैसे उसके वाइट मनी के रूप में उसको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसमें और हैं जो बेनिफिट, लोन ले सकता है बंदा 2 साल के बाद ही। इसमें आप टर्म राइडर और क्रिटिकल इलनेस, टर्म राइडर होता है कि एक सम एश्योर्ड आपका और बढ़ जाएगा, आपको इसका थोड़ा सा चार्जेस देने पड़ेंगे, तो टर्म राइडर एक और ले सकते हो, सम एश्योर्ड साथ में ले सकते हो कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके। क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है हमारा जो, इसमें तकरीबन 15 तरह की मेजर बीमारियाँ कुछ ऐसी हैं वो जो कवर की होती हैं, वो आप इसको ले सकते हो। ऑप्शनल है ये, आपकी इच्छा है, लेना चाहो तो ले सकते हो। इसको थोड़े आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे इसके, ये आपकी इच्छा है, इसमें ले सकते हो। तो बेनिफिट और इसमें क्या है दोस्तों, लोन जो है वो आफ्टर मेच्योरिटी 2 साल के बाद तो वैसे ही मिल जाएगा लोन, पर जब मेच्योरिटी हो जाएगी बंदे की, मेच्योरिटी के बाद भी हम इसमें लोन ले सकते हैं। मेच्योरिटी के बाद को इस पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। सरेंडर वैल्यू, मान लो किसी बंदे की एज 25 साल की या 35 साल की पॉलिसी की, 60 साल पे उसमें मेच्योरिटी आ गई। मेच्योरिटी लेने के बाद उसका जो रिस्क कवर था वो 10 लाख का, मान लो रिस्क कवर हम 10 लाख के उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, तो 10 लाख का रिस्क कवर था। अगर वो चाहे 60 साल पे ही पैसा वापस लेना, तो उसको तकरीबन 37% पैसा वापस मिल जाएगा, यानी 3,70,000 के रूप में उसको वापस मिल जाएगा। अगर वो 70 साल की एज पे लेना चाहे तब उसको 52% पैसा वापस मिल जाएगा, यानी 5,20,000 के रूप में मिल जाएगा, सरेंडर वैल्यू के रूप में वो ले सकता है बाद में। इसी तरह से 80 साल की एज पे 67% है, 90 साल की उम्र पे 78% के आसपास है, और 100 साल पूरे हो जाए तो 100% उसको पैसा मिल जाएगा। अगर 100 साल पूरे कर जाता है तो उसको पैसा मेच्योरिटी दोबारा भी दे देंगे हम उसको। तो ये दोस्तों इसके बेनिफिट थे। और अब सेटलमेंट ऑप्शन की बात हमने पिछली बार भी की थी। सेटलमेंट ऑप्शन क्या है, जो मेच्योरिटी या डेथ क्लेम है वो आदमी एक बार ना लेके किस्तों में ले सकता है, 5 साल की किस्तों में, 10 साल की किस्तों में, या 15 साल की किस्तों में वो ले सकता है। उसकी इच्छा जैसे भी हो वो ले सकता है। हाँ, मेच्योरिटी तो बाद में भी डिसाइड की जा सकती है। अगर डेथ क्लेम है तो उसको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मेरी डेथ होती है तो मेरे को पैसा कैसे लेना है, जब मेरे परिवार को पैसा कैसे मिले, तो इनमें से चूज़ कर सकता ऑप्शन, ये शुरू में हम दे सकते हैं। तो सेटलमेंट ऑप्शन की बात मैं पहले पिछली बार भी मैंने की थी, तो अच्छी चीज़ है, आप ले सकते हो उसको भी। तो दोस्तों एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान की, क्योंकि जितनी हम छोटी टर्म देते हैं तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और आता है, हम जितनी लंबी पॉलिसी करेंगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा और उसको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे, उसका रिस्क कवर ज़्यादा हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म में उसको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, रिस्क कवर कम रहता है। तो उसको हम देख लेते हैं आगे किस तरह से ये वर्क करता है हमारा लंबी टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान किस तरह से वर्क करते हैं हम देखते हैं। तो मान लो 16 साल की हम पॉलिसी दे रहे हैं किसी को, तो उसको पैसे जो भरने पड़ेंगे वो, ये सम एश्योर्ड हमने दिया हुआ है 12 लाख का, 12 लाख पे उसको जो सम एश्योर्ड भरना पड़ेगा, प्रीमियम भरना पड़ेगा, वो 91,935 रुपये भरने पड़ेंगे पहले साल, और 99,955 रुपये सेकेंड ईयर से आगे ऑनवर्ड भरने पड़ेंगे। टोटल उसको देना पड़ेगा 14,41,260। पॉलिसी 12 लाख थी और पैसा इतना उसको देना पड़ेगा, क्योंकि हमने रिस्क कवर और बेनिफिट्स में सारी उम्र किया हुआ है, इसलिए इसका पैसा ज़्यादा जा रहा है। तो मेच्योरिटी उसकी जो बनेगी वो जो 16 साल के बाद वो बन जाएगी। ये मैंने 30 साल की उम्र पे सारी कैलकुलेशन की हुई है। अगर उम्र कम है तो कम होगा, जब उम्र ज़्यादा है तो उसके हिसाब से प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। मेच्योरिटी इतनी आएगी, 20,36,000 के करीब आती है। उसको जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो 5,95,000 का हो रहा है। तो 12 लाख, इस पर मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो ये तकरीबन 4.86 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, विदाउट जो हमारी
जो डेथ रेट है जो बाद में हमने मेच्योरिटी के बाद भी उसका रिस्कवर किया विदाउट डेथ क्लेम के पहले का है जी। अगर डेथ क्लेम को हम बीच में ऐड करेंगे तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ये 12 लाख का जो रिस्कवर उसका रहेगा बाद में विदाउट डेथ क्लेम है ये, ठीक है। उससे पहले पहले जब मेच्योरिटी लेगा तब का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया। इसी तरह से हम देख लेते हैं 21 साल की पॉलिसी करते हैं तो 21 साल में ये नीचे है सारा कुछ। 67,000 उसका प्रीमियम बैठेगा और 65,000 सेकेंड ईयर बैठेगा। 13,85,477 उसके जाएंगे। उसको मेच्योरिटी मिलेगी 24,76,200 रुपया। नेट प्रॉफिट उसको जो आएगा वो 10,93,000 के करीब उसको नेट प्रॉफिट आ रहा है। और उसका 12 लाख का रिस्क सारी उम्र के लिए रहेगा। ये 12 लाख की हमने पॉलिसी की हुई है। इंटरेस्ट इस पर जो आ रहा है दोस्तों वो 5.63% के आसपास है। ये विदाउट डेथ क्लेम के। डेथ क्लेम जो 12 लाख का रिस्क है उसको हमने ऐड नहीं किया, उसके पहले ही है जी। इसी तरह से हम 25 साल की पॉलिसी की बात करें तो ये प्रीमियम रहेगा उसका 12 लाख की पॉलिसी का 54,944 और 53,761। ये 13,45,208 रुपये उसको देने पड़ेंगे। मेच्योरिटी लगभग 31,20,000 के आसपास आएगी। नेट प्रॉफिट उसका जो रहेगा वो 17,74,000 का रहेगा। 31 लाख उसकी मेच्योरिटी है। 13 लाख उसने दिया था, उसके जो प्रॉफिट आ रहा है वो उसको 17 लाख का प्रॉफिट उसको आ रहा है। तो 12 लाख का रिस्कवर होल लाइफ रहेगा बाद में भी। इंटरेस्ट इस पर जो कैलकुलेट किया गया वो तकरीबन 6.44 है विदाउट डेथ क्लेम। डेथ क्लेम से पहले की बात है। अगर 30 साल की पॉलिसी हम करें तो क्या उसका बनता है 44,000 प्रीमियम आता है। 43,000 उसके बाद आएगा सेकेंड ईयर से उसको देना पड़ेगा 13,03,526 रुपये। तो जो मेच्योरिटी रहेगी उसकी 41,76,000 के रूप में आएगी उसको। नेट प्रॉफिट उसका रहेगा 28,72,474। जो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया वो 7.1 आ रहा है विदाउट डेथ क्लेम। और 12 लाख का रिस्कवर सारी उम्र इसका रहेगा। 100 साल से पहले पहले उसको 12 लाख का ये रिस्कवर जब फैमिली को सेकंड मेच्योरिटी उसकी मिलेगी। तो ये 35 साल पे कैलकुलेट किया हमने। और 37,000 कुछ रुपये बन रहे हैं उसके और 36,386 रुपये बन रहे हैं सेकंड ईयर से। 12,74,000 उसको देना पड़ रहा है। और उसकी जो मेच्योरिटी आ रही है वो 58,92,000 के करीब आ रही है उसकी। जो नेट प्रॉफिट उसको आ रहा है वो आ रहा है 46,17,690 रुपये। और 12 लाख का रिस्कवर सारी उम्र रहेगा उसका। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया वो 7.71 है। हम दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं कि जो एफडी का रेट है बैंक में वो 5-5.25% के आसपास है। 4.90 से लेके 5-5.5% के आसपास है। इसमें रिस्कवर भी है, सारा कुछ है। और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक से कहीं ज़्यादा मिल रहा है उसको। और साथ में सारी उम्र का जो रिस्कवर रहेगा 12 लाख का वो अलग से है। ये विदाउट डेथ क्लेम है सारा जो उसको मिलेगा। तो दोस्तों शानदार प्लान है, शानदार कॉन्सेप्ट है। आप बता सकते हो, जब तक आपको पूरी पहले जानकारी होनी चाहिए इसकी, फिर आप कस्टमर को उसी तरह से बता सकते हो। ये शानदार प्लान है। तो अब सेटलमेंट ऑप्शन की बात करें तो ये लोग जब आपको कोई मैसेज शूट करते हैं तो इस तरह से बनाते हैं वो। इसमें मैंने बनाया था जो पे रुपीज़ 4250 रुपये फॉर सिर्फ 15 साल हमने पैसे भरने हैं। और गेट रुपीज़ 50 लाख। ये 50 लाख इसको पढ़ोगे तो ठीक है, जब गलत लिखा गया मेरे से 50 लाख है जी। 50 लाख फॉर योर पेंशन फंड। मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ। ये 50 लाख है, इसको लाख कर देता हूँ। ये उसको सारी उम्र बाद में उसके काम आएंगे। 50 लाख उसकी पेंशन के लिए हो गए, पेंशन फंड लिखा हुआ। और 13,10,000 रुपया जो है उसका होल लाइफ रिस्क कवर रहेगा। इसमें सारी उम्र कवर रहेगा। ये एक आप मैसेज शूट कर सकते हो। मैसेज आपका इतना ही है बनेगा ये आप मैसेज डालो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, जहाँ पे, ट्विटर पे, जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे आप मैसेज को शूट कर सकते हो। आप जो आपको 100 मैसेज फ्री मिलते हैं वहाँ पे भी आप डाल सकते हो, मोबाइल से मैसेज डाल सकते हो। तो उसमें पॉलिसी कैसे कैसे हमने डिज़ाइन की है। तो उसमें एक सम शॉट रहेगा उसका 18,50,000 का, सॉरी 1,85,000 का सम शॉट रहेगा। और ये 915 नंबर टेबल है। 15 साल की पॉलिसी विद सेटलमेंट ऑप्शन, इसको 10 साल की रखेंगे। जो उसके पैसा मेच्योरिटी आएगी उसको 10 साल की सेटलमेंट ऑप्शन में डाल देंगे। इसके बाद क्योंकि सारी उम्र का रिस्कवर 1,85,000 का रिस्कवर है, उसको सारी उम्र रहेगा। उसके बाद हमने दूसरी पॉलिसी हमने डाली है इसमें 1,05,000 की।
ये 915-25 है, इसमें इसको भी सेटलमेंट ऑप्शन में डालेंगे, जो 10 साल की रहेगी सेटलमेंट ऑप्शन। क्योंकि हमने जो लास्ट पॉलिसी की है 10,20,000 की पॉलिसी की है, वो 35 साल की है। 35 साल तक प्रीमियम तो भरनी है, तो पहले 15 साल के बाद ये प्रीमियम जो 10 साल के प्रीमियम थे वो इसने उठा लिए, और अगले 10 साल के प्रीमियम जो है 25 साल वाली पॉलिसी ने उठा लिए इसके। तो जो लमसम मैच्योरिटी उसको आएगी वो 50 लाख आएगी, 10,20,000 का सम एश्योर्ड रहेगा। और जो उसके बाद उसका रिस्क कवर रहेगा वो दोस्तों वो 13,10,000 का रिस्क कवर रहेगा। ये सारे को मिला लिया जाएगा तो ये 13,10,000 बनता है, जो रिस्क कवर सारी उम्र उसका रहेगा। सिर्फ देने कितने हैं उसको 4250 रुपये पर मंथ के देने हैं। तो दोस्तों ये शानदार कॉन्सेप्ट बनता है, शानदार प्लान बनता है। आप इसको किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हो, किस तरह से बना सकते हो। तो ये आपको अच्छी लगी वीडियो तो आगे किसी को फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी अपने एजेंट साथियों को किसी को भी बता सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद। आपने इतना समय दिया मेरे को और मेरे को सुना। ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी आपको वीडियो, ये आप वहाँ से देख सकते हो, कभी भी सुन सकते हो। और अगर आपको लगे कि ये आपकी वीडियो आपके काम आ रही है तो अपने किसी साथी का भी भला करना, किसी साथी को भी भेजना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।